हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए टॉपिक लाए हैं एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। 12th फिजिक्स, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, यूनिट 3 हमारे पास है। जिसमें देखो, हमने लास्ट टाइम बताया था कि कोई भी करंट कैरिंग लूप जो होता है वो बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल और उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। ठीक है, उसी से रिलेटेड हमारे पास हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे आज एटम्स के बारे में। एटम्स जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हम यहाँ दिखाएंगे। और बेसिकली इलेक्ट्रॉन का मोशन जो कि करंट को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो यहाँ हमें देखना है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ एन रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स, या देखो हम इसको भोर मैग्नेटोन के नाम से भी जानेंगे। भोर मैग्नेटोन भी हमें यहाँ पे बताना है। एक पॉइंट हम यहाँ पे गायरोमैग्नेटिक रेशियो, और फाइनली वी कैन से दैट एटम एज ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन जो इन द ऑर्बिट रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है, अब देखो जो हमने बताया कि हमें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि करंट कैरिंग लूप बिहेव्स एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। और देखो हमने बताया है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो हम यहाँ इमेजिन कर रहे हैं, इमेजिन दैट हमने देखो ये एक इमेजिन दैट एक लूप हमने बनाया, एक लूप बनाया जिसका सेंटर, और देखो इस सेंटर का जो भी एक्सिस है, एक्सिस के अराउंड ऑर्बिट ये सेंटर इसका ओ हो जाता है। और जो देखो हम यहाँ डबल लूप्स बनाएंगे, एक फॉर द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में कौन होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा यानी करंट होगा। तो यहाँ जो दो लूप हम बनाने वाले हैं, एक लूप हमने ये दिखा दिया, दूसरा लूप हमने ये दिखाया। ठीक है, ये दो लूप्स हमने यहाँ दिखा दिए। सपोज दैट जैसे हमने कहा भाई ये इलेक्ट्रॉन है जो बाहर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो जो इनसाइड वाला लूप होगा वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, करंट। ठीक है, और जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके अराउंड ओमेगा, ओमेगा जो कि एंगुलर वेलोसिटी है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, और देखो यहाँ जो लीनियर वेलोसिटी भी हम यहाँ पे लेके चलेंगे, v बी द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अब देखो जो हमने कहा कि देखो करंट यहाँ जो हमारे पास लूप है, लूप में करंट कैसा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमने मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, यानी मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो आपका m से हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस लूप के लिए कैसा होगा, इनवर्ड इन डायरेक्शन यानी क्रॉस सर्कल। इनवर्ड इन डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो जो हमें यहाँ पे बेसिकली मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ही फाइंड करना है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे सपोज दैट रिवॉल्व कर रहा है रेडियस r रेडियस उसकी है ऑर्बिट की, सर्कल जो बन रहा होगा उसकी। अब देखो हमने कहा भाई जो सिंस एटम यानी जो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन द ऑर्बिट, वो बिहेव्स लाइक ए लूप। ठीक है, तो जो बेसिक बातें हैं हमारे पास, देखो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ई है ही यहाँ पे, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होती है, और देखो ए यहाँ पे हम एरिया ऑफ द लूप बताएंगे, एरिया ऑफ लूप ए होगा। ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी। और v जो कि लीनियर वेलोसिटी है, v क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। और e हमारे पास क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। और कैपिटल M क्या होता है, कैपिटल M हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। कैपिटल M होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो देखो हमने पहले बताया था, प्रीवियस टॉपिक था हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे फाइंड किया जाता है किसी भी करंट कैरिंग लूप का, करंट कितना फ्लो कर रहा है
यानी आई करंट फ्लो कर रहा है और उसका एरिया क्या है हमारे पास, एरिया क्या होगा ए, तो आई इंटू ए ये हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन बेसिकली चार्ज, ठीक है, चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर देखो हम करंट, अगर हम देखो यहाँ करंट को फाइंड करना चाहे, बताइए यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या होगी। करंट को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और करंट होता क्या है, चार्ज अपॉन टाइम। करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ देखो चार्ज तो हमारे पास है वो ठीक है, ई जो है चार्ज से हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। और टाइम पीरियड, बेसिकली टाइम पीरियड कैपिटल टी से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब लेकिन देखो क्या हमें यहाँ पे टाइम पीरियड दिया हुआ है, क्या हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड की वैल्यू है। अब देखो टाइम पीरियड की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, जैसे हमें पता है बिकॉज ओमेगा जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, बेसिकली ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी। ओमेगा का एक फॉर्मूला होता है 2 पाई बाई टी, टी यहाँ पे टाइम पीरियड, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से देखो अगर आप टाइम पीरियड को फाइंड करना चाहते हो तो 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये टी की वैल्यू है, इसको आप यहाँ पे पुट करोगे तो इम्प्लाइज दैट करंट हमारे पास क्या रिलेशन आएगा, चार्ज तो है ही ई, ठीक है। और टी की वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा आपका ऊपर आ जाएगा तो ई ओमेगा, ठीक है। तो करंट हमारे पास क्या हुआ, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई, तो ये हमारे पास क्या है करंट की वैल्यू है। और इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा है इन द ऑर्बिट ऑफ एन एटम। अब देखो चलो ठीक है, करंट हमें यहाँ पे ये पता चला, आगे हम देखते हैं। आगे देखो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट चाहिए कि जो करंट जो ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं इन द एटम ऑफ एन ऑर्बिट में, ठीक है। तो जो ये इंप्लाइज दैट हमें पता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या फॉर्मूला होता है, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। तो करंट की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमने देखा अभी, E इंटू ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। तो करंट क्या है, E इंटू ओमेगा अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई, ठीक है। और इंटू में एरिया, एरिया देखो हमारे पास अभी लिखा एरिया देखो बिकॉज ये लूप बन रहा है, बिकॉज लूप बन रहा है तो लूप का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर क्या है रेडियस, तो यहां से बन जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा, सो फाइनली हम देखेंगे एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट दैट विल बी 1 by ट्वाइस चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ओमेगा इंटू आर का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन हमारे पास यहाँ पे आती है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक सिंपल सा जो वे हमारे पास जो देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1 by ट्वाइस चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन ओमेगा आर टू द पावर 2 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, हम यहाँ देखना चाहते हैं बोर मैग्नेट्रॉन, यानी एटम जो है हमारे पास जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ देखो एक साइंटिस्ट हुए हैं नील्स बोर, ठीक है, एटम्स एंड न्यूक्लियाई चैप्टर हम पढ़ते हैं, तो वहां देखते हैं नील्स बोर के कुछ मॉडल्स हैं, नील्स बोर के कुछ पोस्टुलेट्स हैं। नील्स बोर का जो मॉडल है एटम के स्ट्रक्चर का, उसमें देखो बोर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो पोस्टुलेट्स हैं, वो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो अब देखो जब हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का ये फॉर्मूला बना, अब यहाँ कुछ चेंजेस हमें यहाँ पे करने हैं। हम चाहते हैं बोर थ्योरी को यहाँ पे अप्लाई करें। तो देखो अब हमारे पास यहाँ है नाउ यूजिंग बोर्स थ्योरी। जो बोर थ्योरी है, बोर्स के जो पोस्टुलेट्स हैं उनको हमें यूज करना है। और देखो बोर जो का मॉडल है उसमें 3 पोस्टुलेट्स, उसमें सेकंड पोस्टुलेट्स होता है
जो स्टेशनरी ऑर्बिट होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है बेसिकली ऑर्बिट में घूम रहा है, तो ऑर्बिट का जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। तो सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है, टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट, ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वर्ड स्टेशनरी ऑर्बिट, बेसिकली नॉन रेडिएटिंग ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, जिनका डिस्क्रीट एनर्जी लेवल होता है, ठीक है, हर एक ऑर्बिट की अपनी अपनी फिक्स एनर्जी होती है। तो स्टेशनरी ऑर्बिट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। ये हमारे पास नील्स बोर का मॉडल। देखो टोटल एंगुलर मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीग्रल मतलब n टाइम्स ऑफ h अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। h यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होती है, ठीक है। लेकिन देखो एंगुलर मोमेंटम को हम कैसे लिख सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम को तो हम लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस, ठीक है। देखो वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में है हमारे पास, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मोमेंटम भी उस डायरेक्शन में होगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये रेडियस क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। तो बेसिकली एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, लीनियर मोमेंटम यानी m इंटू वी, और इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है यहाँ पे r, ठीक है, इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई, ठीक है। और v क्या होता है, देखो v लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का भी एक फॉर्मूला होता है, आपको याद होना चाहिए, प्लस 1 में हमने पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू r। ये भी एक रिलेशन हमने पढ़ी हुई है, v क्या है लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, और r क्या है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहां से देखो जब v की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे, अब देखो हमें इसको हटा देते हैं यहां से, हमने क्या देखा m v r, तो m तो आपका यहाँ पे रहेगा, रहने दो, v की जगह पे हम लिखेंगे ओमेगा इंटू r, और जो बाहर ओमेगा है वो r स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, अंदर आके, तो इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ h अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। अब देखो यहाँ हम जो ये सारा जो प्रोसेस कर रहे हैं, बेसिकली बहुत थ्योरी जो हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, वो इसलिए ताकि जो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, वो देखो चार्ज इंटू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, यानी ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, एक्चुअल में हम ये वैल्यू यहाँ से लेने वाले हैं। देखो इस रिलेशन में से आप ओमेगा इंटू आर स्क्वायर इसको साइड में ले लो, और ये हमारे पास n टाइम्स ऑफ h अपॉन m आपका नीचे आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई और ये n। तो बेसिकली बोर थ्योरी से हमें ओमेगा इंटू आर स्क्वायर ये वैल्यू मिली, इस वैल्यू को आप वहां पुट करोगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का एक नया फॉर्मूला हमें यहाँ पे मिलेगा, और वहीं से फिर हम देखेंगे कि बोर मैग्नेटोन क्या है, ठीक है, तो उसको भी हम यहाँ पे जानेंगे। तो अब आपको यही करना है, नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इन दैट फॉर्मूला, सेकेंड जो ये वैल्यू आई हमारे पास ओमेगा आर स्क्वायर, इसको जब आप इस फॉर्मूले में पुट करोगे, ठीक है, तो m का जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, 1/2 चार्ज आपका है रहेगा, ओमेगा इंटू आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू है n टाइम्स ऑफ h अपॉन में है ट्वाइस ऑफ पाई, और ये m, ये इसकी वैल्यू है। इसको रीअरेंज करोगे तो हमारे पास देखो m इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, m क्या आएगा हमारे पास, देखो n को तो बाहर निकालो, ठीक है, e इंटू एच को साइड में ले लो, अपॉन देखो ट्वाइस इंटू ट्वाइस 4 पाई m, तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आई है। अब देखो n यहाँ पे फिर भी वेरिएबल है, n बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, मे बी फर्स्ट ऑर्बिट, मे बी सेकेंड, मे बी थर्ड, तो कोई भी ऑर्बिट हो सकता है। लेकिन देखो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई, m, ये सब हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये जो सारी वैल्यू है, इस सारी वैल्यू को हम एक
बेसिकली कांस्टेंट ही है, ये बेसिकली कांस्टेंट वैल्यू है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम म्यू बी यानी यही वो वैल्यू है जो हम बताना चाह रहे थे, यानी म्यू बी, इसको हमने क्या नाम दिया, बेसिकली ये चार्ज प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन 4 पाई एम, ठीक है, क्या है ये, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन h 4 पाई एम। ये एक्चुअली क्या है, दैट इज कॉल्ड बोर मैग्नेटोन, इसको ही हम क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेटोन। ये वैल्यू क्या है, म्यू बी, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन h अपॉन 4 पाई एम, इसको हम कहते हैं बोर मैग्नेटोन, ठीक है। यानी देखो, अगर आप इस बोर मैग्नेटोन की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हो, तो अगर चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, h की वैल्यू, m की वैल्यू सब पुट कर दो। देखो चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1.6 10 टू द पावर -19 कूलम। h की वैल्यू क्या होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड होता है। m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 10 टू द पावर -31 Kg, ठीक है। तो अगर ये सब वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो म्यू बी यानी बोर मैग्नेटोन, इसकी वैल्यू आती है 9.27 इंटू 10 टू द पावर -24, ठीक है, सॉल्व आप कर सकते हो। तो 9.27 10 टू द पावर -24 यूनिट क्या होती है, देखो बोर मैग्नेटोन की यूनिट क्या होगी, बोर मैग्नेटोन की यूनिट वो ही होगी जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की होती है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्या होती है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। अब देखो, अगर आप यहां से देखो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो, चलो ये तो हमारे पास बोर मैग्नेटोन का जो वैल्यू है आपको याद होनी चाहिए। अगर देखो यहां से इंप्लाइज दैट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका फॉर्मूला हमारे पास अभी आया था, ये क्या फॉर्मूला आया था, n टाइम्स ऑफ दैट वैल्यू, ये वैल्यू क्या है, बोर मैग्नेटोन म्यू बी, तो आप इसको n टाइम्स ऑफ म्यू बी ये भी तो लिख सकते हो, ठीक है। और देखो यहां से ही हमारे पास स्टेटमेंट भी आती है, बोर मैग्नेटोन की स्टेटमेंट आती है। देखो ये कहता है इफ n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 यानी हम फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं, ग्राउंड स्टेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी n इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट अगर होता है एटम के अंदर, अगर फर्स्ट ऑर्बिट है तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए जो हमारे पास बोर मैग्नेटोन म्यू बी, ये किसके बराबर होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। और यही डेफिनेशन भी है इसकी, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को इन टर्म्स ऑफ बोर मैग्नेटोन और बोर मैग्नेटोन इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इसीलिए दोनों की यूनिट भी क्या है, सेम है, बिकॉज ये इसके बराबर है। इसीलिए हमने जो वैल्यू लिखी इसकी यूनिट को हमने क्या लिखा, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो आपको ये देखना है, ये कॉन्सेप्ट हमारे पास यहाँ पे है, ये जो फॉर्मूले है आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के लिए ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आप देख सकते हो, ये वैल्यू आप यहाँ पे निकाल सकते हो, ठीक है। एक और छोटी सी जो बात हमारे पास यहाँ पे है, एक और वर्ड हम देखते हैं बेसिकली, गायरोमैग्नेटिक रेशो, ठीक है। यही जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होते हो तब एक और पॉइंट हमारे पास सामने आता है, क्या, गायरोमैग्नेटिक रेशो। ये गायरोमैग्नेटिक रेशो क्या है, ठीक है। तो बेसिकली यहां भी आप देख लोगे गायरोमैग्नेटिक रेशो, गायरोमैग्नेटिक रेशो, देखो गायरोमैग्नेटिक रेशो है, इसको हम GM से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब गायरोमैग्नेटिक रेशो देखो स्टेटमेंट वाइज बताएं तो ये रेशो ही है दो वैल्यूज का, और वो दो वैल्यूज कौन सी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और टोटल एंगुलर मोमेंटम, जो हमने यहाँ पे देखा था, ठीक है। यानी जो ये रेशो किसका है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू क्या है, m वेक्टर अपॉन एंगुलर मोमेंटम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, L वेक्टर, ठीक है। तो ये जो दो वेक्टर क्वांटिटीज है इनका रेशो है। अब देखो m मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमने अभी फाइंड किया था,
इसकी वैल्यू क्या थी, यानी n टाइम्स ऑफ EH अपॉन 4πm, ये वैल्यू किसकी है, कैपिटल M की है। सारे के डिवाइड में L का हमने बताया था अभी, बोर मैग्नेट जो बोर्स का सेकंड पॉइंट, L इज इक्वल टू N इंटू H अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई, यानी L क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ H अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। तो ये क्या होगा, N टाइम्स ऑफ H अपॉन ट्वाइस ऑफ पाई। ठीक है, तो देखो यहां से जो आपके पास है वैल्यूज, बेसिकली इसको आप रीअरेंज कर लो चाहो तो, देखो NEH अपॉन 4πm, ये वैल्यू आपकी मल्टीप्लाई में आके रिवर्स हो जाएगी, ट्वाइस ऑफ पाई ऊपर चला जाएगा, n टाइम्स ऑफ H हमारे पास नीचे आ जाएगा, NH से आपका ये NH कट जाएगा, ट्वाइस ऑफ पाई से ये ट्वाइस ऑफ पाई करके ये 2 हो गया। यानी जो आपके पास गायरोमैग्नेटिक रेशियो है GM, या जो भी आप इसको लिखो GR GM जो भी लगे आपको अच्छा, तो E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ पे ऊपर है ही, डिवाइड में हमारे पास क्या है, ट्वाइस ऑफ M। तो ये देखो आपको एक्चुअली जो ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें आपको दिया गया हो सकता है, 2-4 ऑप्शन दे रखे होंगे, तो आपको देखना होगा गायरोमैग्नेटिक रेशियो बेसिकली चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन अपॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन के होता है। इफ वी पुट द वैल्यूज ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, वैल्यू आती है इसकी 8.85 इंटू 10 टू द पावर 10। ठीक है, और यूनिट क्या होती है इसकी, चार्ज कूलाम मास किलोग्राम, तो कूलाम पर केजी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे भी आप देख सकते हो चार्ज की वैल्यू पुट कर लो, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पुट कर लो, तो नियरली इस तरह की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है। और जो बोर मैग्नेटोन की वैल्यू 9.27 10 टू द पावर -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टॉपिक है, इसको देखो, अच्छा लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक यू।